सफलता का रहस्य। अब कौन चीज की सफलता का रहस्य है? जवाब आपके पास, आपके मुंह में घी लट्टी। 99% तक तो सफल हो गए, लेकिन लॉटरी निकलेगा तब। लॉटरी में निर्भर और चीज सकरा फाटक में कहा जाएंगे, होड़होड़ा करके जो डैम में ले जाएगा वही उसे जाएंगे, है कि नहीं? तो अब सवाल ये है कि करें तो करें, क्या करें? लॉटरी खेलते रहें कि 2 रुपया खर्चा ना करें और सकेत फाटक में किए जाएगा करते रहें? अरे एको कदम चलिए के तो देखते, उसके बाद लौट जाते भले नगरी जगह से, तो कोई बात नहीं। एक दिन मैं लौट गया था, सॉरी सर। वो महाबाढ़ में, दुनिया में किधरों बाढ़ नहीं, वो जगह बाढ़ था। तो फिर तो नवीन दोमन की जीवनी और वे छोटा नागपुर के ख्रिस्तीय विश्वासियों के पिता गिने गए। अब उनकी जीवनी से सवाल ये उठता है कि हमको क्या कुछ सफलता मिल सकती है कि हम सकेत फाटक में जा सकते हैं, लॉटरी खेलने का हिम्मत भी कर सकते हैं। और इसलिए मेरी भी आशा है, आपकी भी आशा है कि हम ऐसे सफल जीवन जिए कि सच्चे में हम कह सकें कि प्रभु तूने मेरा जन्म इस धरती पर इतना तारीख को होने दिया। भले जन्मदिन मनाते हैं चाहे नहीं मनाते हैं, धन तो कह सकेंगे, धन है। बिलाप गीत 3:22 कल क्या हुआ है? कंठस्थ करो बाइबल क्लास, तो बाइबल स्टडी, बाइबल क्लास, बाइबल अध्ययन में तो कहने ही पड़ते हैं ना। क्या है? फिल्मों में बताया तब होगा। बिलाप गीत 3:22 और तो मैं तो आकाशवाणी से बोलना शुरू करूंगा तो अंत नहीं होगा, तो दिक्कत। चलिए चलो तब सर इस फोटा से हम मिट नहीं गए या हवा का महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए, लक्की हैं, तभी बोल रहे थे लक्की हैं जो कि डिंडा है, बेचलर है। हम लोग मलार वाले घबराए नहीं, बेचलर अब से लोग ही पाइए गए हैं, इसलिए अब सब बेचलर हैं। धन है बेचलर लोग, लेकिन सावधान हो बेचलर लोग, पुलिस सावधान करिए दिए हैं। सो एक गाना गाते हैं, उसको नहीं गा रहे हैं, लेकिन गाते हैं क्या? हो हाय रे ढिंडा समय मछारी सन माल काय, हो हाय रे ढिंडा समय मछली के देखी बकुल जे धरे दा, ढिंडा चोरी देखी कुटुंब का लाइन हो हाय रे ढिंडा समय। उसके बाद सावधान, नहीं तो फिर पेट भर जाता है तो खाला दोना लेके फेंक देते हैं। उसके बाद में माय डियर डार्लिंग कहना कुछ काम का नहीं होगा। इसलिए आज हाँ, तो आइए हम इसके पहले की जाए थोड़ी दुआ करें। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उनकी आला है।
भजन संहिता 119 105। दयालु पिता, धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। यह कभी व्यर्थ न होने पाए कि हम यूं ही क्या लेकर लौटेंगे। तो आशीर्वादित करिए मसीह, अनुग्रह का एक लक्षण तू हमें दे और अपना वचन आपकी हमें सिखा। भूल चूक गुनाहों को क्षमा कर, मसीह के इस नाम में दयालु पिता ये विनती धन्यवाद दया से सुन और स्वर्ग में अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। मैं सोच रहा था कि फिल्मों अपना थोड़ा सा चुटकुला ही के रूप में सही, एक उदाहरण के रूप में अपने जीवन की बातों को बतलाए, अनुज दबा दबा के बतलाए और थोड़ा खोल के बतलाते तो ज़्यादा अच्छा होता। कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था मैं क्या आपको बतलाऊंगा। बचपन में सब कोई सपना देखता है। गांव में दूसरा क्लास तीसरा चौथा आसपास था उस समय, आंगन में सोते थे गर्मी का दिन में आजकल, और ऊपर देखते थे तो ऊपर क्या दिखता था? हाँ, क्या दिखता था? तारा चांद और एक कुछ चीज दिखता था। कोई सोचिए तो, टिम 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 हवाई जहाज। किसको हवाई जहाज चढ़ना नहीं लगा होगा, लगता होगा? अरे मेरे जैसा बुड़बक आदमी रांची में 4 साल पढ़ करके स्टेशन अगर ट्रेन अगर नहीं चढ़े होंगे तो उससे भागा कौन? हम जबरदस्ती जमशेदपुर कहीं नहीं देखे थे। हम सीधे जमशेदपुर का टिकट कटाए, ट्रेन देखने के लिए अकेले जाते थे। किसी को कोई नहीं जानता था, ना सर ना स्टूडेंट। संडे को छुट्टी मिलता था, उस दिन गिरजा के बाद घूमने फिरने हम अकेले। किधर है स्टेशन? बजता तो है लेकिन बाउंड्री था, नहीं दिखता था। तो जमशेदपुर कहाँ टिकट कटाने? किसी को पूछेंगे तो उतना बुड़बक्की में होशियार। तो हम बस से हम चले गए जमशेदपुर, और गए और उतरे हुआ तो घूमे, वहीं चाय शराब चाय सबको पिए और फिर वापस चले भी आए। क्या जमशेदपुर देख लिए, नाची देख लिए, जन्मजात गाड़ी ना छकड़ा। तो सपना देखा करते थे। अरे गीत में तो गाते हैं, सरकार सरकार रे बड़ा बुद्धिमान। ना सड़क ना डगर, हवा में उड़न बात चला। तो ईश्वर की दया हुई कि वैसा देश कभी मत जाइएगा जो देश में गया था, जहाँ घोरो अंडा नहीं खाइएगा, नहीं जिएगा। 1 साल मैंने घोर अंडा खा के जिया है। वो भी 3-4 प्रकार का घोर अंडा, और रोज दिन खाना है। उसके साथ में जो खाना है खाइए। चेंगना का पंख निकला, कैरेट खाइए, और एक ही बेर सबको नहीं खाना है। कैरेट खाइए, चेंगना फड़फड़ाते खाइए। 10 दिन का घोर अंडा, 15 दिन का घोर अंडा, और 18वां दिन का या 20वां दिन का घोर अंडा। तो प्रिय भाई बनो, वह टीडिंग बाजा को सीख रहा था। ईश्वर को मैंने कहा, हे ईश्वर, कौन देश में ला के पटक दिए, अब यहाँ से मैं वापस लौटूँ तो क्या मुँह लौट करके जाऊँ? जहाँ घंटी डोलता है और बगैर घंटा दिखा ले, बगैर गाली दे ले, आंसू झर 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 गिरता था। खाने का घंटी डोलता था उस समय, क्लास छुट्टी होता था उस समय, आंसू गिरता था। 20 किलो का बाजा को टंगा करके आईना में देख करके बजाओ कह देते थे। ये बाजा को बजाने नहीं जानते थे। गो इन वॉच योर टट्टी है करके गाली मिलता था। अभी देखो, प्रिय भाई बहनों,
ईश्वर की दया हुई, दुनिया में जितना बड़ा हवाई जहाज होना चाहिए था चढ़ के वापस आए। तो सीखे फिल्मों में लॉटरी टिकट कटा गया। आप लॉटरी कटाने बोले, हम बगैर लॉटरी कटाए हैं। जर्मन देश का लॉटरी कट चुका था मेरा, लेकिन तब किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा में आया, आओ आया न ताव आया, कॉलेज का बड़ा बाबू को मार दिया खिड़की में खींच करके, तो फिर पढ़ना लिखना छोड़ दिया। तो जो भी हो, जो होता है भला होता है। रोगी 8:28, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। वो बोल रहे थे, वो यीशु नासरी को देखे तो काका देखे लग रहा था, कह रहे थे ना, तो इसलिए हमको देख के काका मत लीजिएगा। तो आज का क्लास व्यर्थ ना हो, इसलिए चलिए बाद में चुक जाएगा तो चुक जाएगा, अभी मन में अभी ताज़ा है, तो बोलते बोलते क्या क्या बोल दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। 5 वचन में पहले नोट कर लीजिए, क्लास है इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा बोलता हूँ पूर्ण समझते हैं। 5 वचन हम इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 2:10 को कंठस्थ बोलिए तो, प्रकाशित वाक्य 2:10, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम लोगों का निशान वहीं पर जाता है। सफलता का रहस्य, सफल कैसे होंगे वो है, लेकिन निशान उसका कहाँ तक है? जीवन का मुकुट तक। हाँ, तो उस निशान तक पहुंचने के लिए नवीन डोमन के जीवनी से हमको क्या क्या सहायता मिल सकती है, ये एक सवाल लिख लीजिएगा जब आप अभी जब भरते जाइएगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा, यह पाठ वचन है। उस जीवन के मुकुट रूपी निशान तक पहुंचने के लिए नवीन डोमन के जीवन से या तो जीवनी से हमें क्या सहायता मिलती है, या तो क्या क्या अगुवाई की बातें हमें प्राप्त होती है। नंबर 1, तो इसी के संदर्भ में विश्वास के संबंध में कुछ याद करने योग्य वचन, ये सबको धन्य होंगे वे जो कि विश्वास की दौड़ में सफल होते हैं। 1 कोरिन्थ 9:24-27, 1 कोरिन्थ 9:24-27, इसमें पौलुस प्रेरित कहता है 1 कोरिन्थ 9:24-27 कि मैं व्यर्थ नहीं दौड़ता, परंतु उस इनाम को पाने के लिए हर प्रकार से परिश्रम करता हुआ दौड़ा चला जाता हूँ। वो विश्वास की एक दौड़ में पौलुस अपने को एक सफल धावक के रूप में, दौड़ने वाला के रूप में देखने चाह रहा है, और इसलिए अपने को आज उसमें कहता है मैं अपने को मारता कूदता हर तरह से बस में लाता हुआ दौड़ता हुआ। ये यूहन्ना 15:16 को गीत गाते हैं ना, यूहन्ना 15:16 में प्रभु यीशु कहता है तूने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया। काहे के लिए चुन लिया है? ढेर सारा फल लाने के लिए, आम, लीची, कटहल, जामुन, दाखलता बारी में ऐसे तो उतना बड़ा गुच्छा में आधा गोरा है, आधा काला है, आधा पकल है, गदरा है, कच्चा है, रंग बिरंग का फल और सुंदर सुंदर फल। और नई नाम जानते हैं तो आम कटहल के बाद क्या होता है, वो गलाती 5:22 में लिख दिया गया है, और उधर जितना फल का नाम है। तो उसी तरह से गलाती 5 का 16, गलाती 5:16 भी लिख लीजिए कि आत्मा के अनुसार चलना होगा। आत्मा के अनुसार अब कदम बढ़ाने के लिए पौलुस कह रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो। अच्छा, यहोशुआ 1:8 में एक वचन लिखा हुआ है,
यहोशू 1:8 में वो जितना सफलता पाए, जितना कोई वचन के लिए समय दिए नहीं दिए, बोतल में समय दिए, वचन में समय दिए, बाइबल रंगाया नहीं रंगाया, ये आपका काम है। यहाँ पर एक दवाई लिखा हुआ है, यहोशू 1:8 में, वहाँ का लिखा हुआ है, उस 7 में भी है, व्यवस्था की 8 में, व्यवस्था की ये बातें तुम्हारे चित्त से गलती से भी निकलने ना पाएगा। यानी कि मेरा वचन तेरे मन से गलती से भी निकलने ना पाए, लेकिन उसमें तह बना रहे, है कि नहीं। अगर अभी मुझे एक बार कहीं पर कहा था, मैं यहाँ पर संडे स्कूल के बच्चों को यह पूछने की मुझे डर लगता है, क्या वे 10 आज्ञा के अर्थ को जानते हैं। आजकल के युग में आसरा कम, भरोसा ज़्यादा। हम लोग के समय में अगर संडे स्कूल में अगर 1 से 10 आज्ञा का अर्थ नहीं जानते थे, मैं तो टेबल में खड़ा होकर के बड़ा ढेजांग बड़वारी बोलता था, कहाँ नीचे से बोलना सर, टेबल में चढ़ के बोलिएगा तब मैं बोलूँगा बोलता था। और ठीक है ना, मैं 3रा 4था क्लास से 10 आज्ञा का अर्थ रख दिया था। तो अभी उसके बाद फिर वचन लिख लिए, मेरी व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से निकलने कभी ना पाए, तुम्हारे मन में अरे बचने नहीं रहेगा। आइए BA पढ़ा ले रे, हाय तोर मने रे वचन रखिए, तोर जीवे रे, खिरिस्तान किसे कहते हैं, हो ये BA पढ़ा ले वचन की नी जना ले, हाँ आगे का करो लगा दीजिएगा। हो इस तरह हो तो आइए BA और आईकम बीकम। और एक बार मेरे बेटा बोला था, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, बोले मैं आई कमिंग सर के ग्रुप में क्या बोलेंगे। अब जिंदगी में सुझा इतने सुझा पूछने के लिए। इंदिरा वाला पूछा भी तो कभी कुछ भी नहीं किया, वो सब जान लेते हैं, लेकिन मैं कभी सर को कभी कहते हुए नहीं सुने हैं। तो तुम बोलो पहले, तब गलती बोलो, तब हम सही जवाब देंगे। कोई पूछेगा ना तो गलती से जवाब मत दीजिएगा, फंस जाइएगा, बोलिएगा काहे बोल दीजिएगा तो बोलने वाला छक जाएगा। तो तुम बोलो। तो खैर वो उनकी बात नहीं। 1 सामुएल 26:25 में एक वचन लिखा हुआ है, साउल और दाऊद की कहानी जानते हैं। साउल राजा को ईश्वर का अभिषेक प्राप्त था और दाऊद भी ईश्वर का अभिषेक था। अब साउल राजा दाऊद को मारने के लिए भागे, पीछे दौड़ाए, और दाऊद साउल के लिए गीत गाने वाला हो, उसे बचाने वाला हो, उससे बचते फिरे। 50 बार साउल दाऊद को मारना चाहे, ठीक है बात है ना। लेकिन दाऊद अपने भी बचा और साउल को भी हानि होने से उसका प्राण को भी बचाया। उसको भी मार सकता था वो दाऊद, लेकिन नहीं मारा। यहाँ लिखा हुआ है आखिरी में साउल दाऊद को पहचाना, या तो ईश्वर के कार्य को समझा कि दाऊद मुझे काहे नहीं मारता है, उसका रहस्य क्या है। तो दाऊद कहा कि हे बेटा, अब बेटा कह रहा है, हे बेटा तुम जिंदगी में यहोवा की दया से बड़े बड़े काम करोगे, बड़ा से बड़ा काम करोगे और जीवन में सफल होगे, वो बोल रहा है। अब उसके पास सफलता का रहस्य जान गया। तो इस तरह से उसके बाद में ये यूहन्ना 15 का उधर 16-17 तक पढ़ेंगे, 6वें जगह से पढ़ेंगे ना, तो उधर मिल जाएगा कि तुम डाली से, पेड़ से डाली अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो केवल इस काम के होंगे कि लोग तुम्हें काट कर सुखाएंगे और आग में झोंक देंगे।
अब सवाल ये है इतना कहने के बाद में कि मत्ती 25 का 34 मेरा फेवरेट वचन, मत्ती 25 का ये 34, उसमें यीशु मसीह का जब न्याय का राजा होकर के आएगा, राजकुमार या राजा, तो उस समय की बात लिखी हुई है। दाहिनी ओर किनको खड़ा करेगा? दाहिनी ओर खड़ा करेगा तब न जानेंगे। दाहिनी ओर धर्मियों को और बाईं ओर, या तो दाहिनी ओर भेड़ों को, बाईं ओर बकरियों को। मत्ती 25 का 34। तब दाहिनी ओर वालों से राजा कहेगा, क्या कहेगा? बकरे तो सुने होंगे, लिखा को ना नहीं जानते। तब दाहिनी ओर वालों से राजा कहेगा कि हे मेरे पिता के आगे मंडली बोले, धन्य लोगों आओ और उस अनंत राज्य के भागी हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया। लेकिन वह जगह 41 से 43 में लिखा हुआ है, 25 से 43 में, परंतु बाईं ओर से दांत चबा के कहेगा, क्या कहेगा? हे श्रापित लोगों, गरज के, हे श्रापितो कहेगा, मेरे पास से उस अनंत नरक में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किएगा। अपने स्वर्ग दूतों से बोलेगा जल्दी पल्ली बांधो, नहीं तो तुम्हें को बांध के मैं फेंक दूंगा। हो तो और इसलिए मत्ती 16:16 को एक चैलेंजिंग वचन लिख लीजिए, उसके बाद में चलिए नवीन गोमन तरफ उसका घर घूमने जाएंगे। मत्ती 16:16 उसमें क्या लिखा है? चलिए तो एको बेर पढ़िए तो जोर से, एको जन मत्ती 16:16 कंठस्थ होना चाहिए। ये नवीन गोमन का वचन है, परब में नवीन का गिरजा वचन मत्ती 16:16। और पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इतना कहना देरी, अरे तभी तो सर लोग बतला रहे थे कि विनती करते 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 परेशान, लेकिन जवाब ईश्वर देवे नहीं करता है। चाहे हे प्रभु कहिए निकले कब उठे। मेरे जिंदगी में भी एक घटना घटी है। एक सदस्य, माननीय सदस्य, लाख रुपया वेतन पाता है, वो सदस्य एक बार कहा था, गुजराती की बात नहीं, क्वार्टर का शिकायत में, कोई तीसरा क्वार्टर का शिकायत, तो कहा था, खबरदार मेरे घर में बिनती और दुआ नहीं, गो बक एजुकर सर। अरे आए तो आए, बिनती भर तो करके जाने जी, खड़े खड़, अरे धूल झाड़ करके नहीं जाएंगे, लेकिन कह दिया था थोड़ा हम भी कम नहीं। अरे मेरा मेंबरशिप है, हम नहीं तुझे घर आएंगे तो पूरा भूख जाएगा। तो कह अरे तुम जरूर गुरु हो, चेयरमैन हो, तुमसे तो कई गुना हम बिनती और दुआ करते हैं, लेकिन ईश्वर सुने तब तो, वो तो ही उठने वाला बात है, ईश्वर सुने तब तो अभी तुम विनती करोगे तो सुन देगा। वो पंच एक हो गया था, पंच विनती करेगा तो सुन लेगा। फिर भाई नहीं विनती करने दिया होगा, लेकिन प्रभु कहा है धूल झाड़ करके चला ना, हम लोग नहीं झाड़िए प्रभु, ऐसा करना बहुत अधर्म हो जाएगा, इसलिए मौका दे कि मन फिरा। टीचर का बात और है। तो उनकी परिस्थिति क्या हुई, क्या है गया, वो मत पूछिए। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। इसलिए मेरे मन में आया कि नहीं करते बोल रहे थे, हाईरे आलर एका से कालो में ख्याल आजी, हाईरे आलर अगर आज नवीन डोमन का सुन रहे तो पता नहीं आने वाला साल, अभी तो सब जगह सुनाया गया, लेकिन आने वाला साल सुनेंगे कि नहीं। लेकिन अगर स्वर्गराज जाने के लिए सफलता रहस्य नहीं जान सके, उसका कोई ताला कुंजी नहीं पाए, तो फिर कैसे अरे मेरा मुँह नहीं बसता। तो
तो कैसे एक ऐसे कालों में खाना जी सकरा फाटक में प्रवेश करेंगे। इसलिए आइए पहले आज अनुग्रह का समय है। हमने विलाप गीत 3:22 में कहा कि आज मिट नहीं गए हैं, यह ईश्वर का महाकरुणा का फल है। और फिर परमेश्वर आज भी दया में बड़ा, क्रोध में धीमा है। इसलिए 3 ठो छोटा छोटा कहानी है। हाँ, उसके बाद में और कुछ बीच में लगाऊंगी, बात बतलाऊंगा। लेकिन इतना कहने के बाद अभी नवीन डोमन में आया भी नहीं होगा, चलिए तो एक बार हाँ कहिएगा और हमको भी उसूम लगेगा। हाँ, मेरे ख्याल जी का लगे अभी गीत गाए ना, अरे अलर एका से कालों में मेरे ख्याल जाने के लिए जी तरसता है कि नहीं तरसता है। अरे गलती से भी तो जाने दे, हम लोग तो हम भी बोलते हैं अरे मंडली है प्रभु, हम पीछे रह जाए तो रह जाए, लेकिन मेरा मंडली वालों को ठेल करके तो गाड़ी में चढ़ाइए देगा या टिकट कटाइए देगा, आप ले जाइएगा उधर। चेन्नई में घूम रहा था, एक मेहमान को घुमा रहा था, ठेकेदार मैं ही था घुमाने का। जितना चाहे वो हमारे पड़ोसी चर्च के लोग, जितना मेहमान कुटिया टीचर लोग पिकनिक कुछ भी जाते थे, सब ये दे है घुमाने का ठेकेदार है बोल देता था। नेल्सन सब लोग के साथ में साथ हम लोग पढ़े हैं, तो सब बोलता था वही। तो फिर एक दिन आपका लोहरदगा के हेमंत नया नया हमारे भाई लोग के जी सब थे, वो लोग वहाँ गए घूमने के लिए। हम लोग हेलो सर, हाँ हम लोग आ रहे हैं, जरा घुमा दीजिएगा। हम लोग को मालूम है कि आप मद्रास में घुमा सकते हैं। और ठीक है, में हम शुरू में तो सोचते थे कि कैसे मद्रास आदमी घूमता है, रात के 12 बजे भी फट से जगेगा और बड़ा चल जाएगा बड़बड़ा के भी। हम बोले 5 साल मद्रास में रहे ना, ये आँख बैठा के आँख पट्टी बांध करके हमको गाड़ी में बैठा दीजिए, एक एक चौक का नाम बता दूंगा मैं। तो इसीलिए घुमाते थे। अब वो लोग गया तो उनको मैं बोला कि तू चलती दौड़ती गाड़ी में चढ़ना होता है, धीरे धीरे दौड़ते चलते रहते, ठेल ठाल के चढ़ा देंगे। गलती से अगर हम नहीं चढ़ने सकेंगे तो दूसरा गाड़ी में आएंगे, अगला स्टेशन चौक होगा, वहाँ पर आप उतर के जो बायां साइड में ऊंचा स्थान में जरा सा खड़ा रहिएगा। और वैसने हुआ, इसलिए आगे नहीं भागना चाहिए। हाँ तो गाड़ी में ठेल के चढ़ा रहा था, मैं स्लिप कर गया और गाड़ी तो फुर। अब तो खैर बीपी बगैर बीपी का हाई तो नहीं हुआ, लेकिन तो बीपी नहीं था तो क्या हाई होगा। तो उन लोग मैं विश्वास करता हूँ कि लोग जैसा मैं बोला हूँ कहाँ कहाँ घूमना है कैसे कैसे, वो लोग बड़ा कंठस्थ किया था, रट लिया था वो लोग वचन जैसा। और वहीं पर हाँ मेरा है, हम हाय कर तो बच गया रे, मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। तो फिर भाई बनो, इसलिए नंबर एक घटना दीवार के भी कान होते हैं। एक ठो बात को मैं छलका दूंगा, उसको बाद में बताऊंगा। नवीन डोमन और उसके 4 साथी, 3 साथी कुल मिला के, नवीन डोमन केशव घुरन बंधु नाम जानते हैं ना, नहीं जानते तो घर में जाके होमवर्क कर लीजिएगा।